सो कैंडिडेट योर जर्नी बिगिन हेयर। तो आज की अपडेट आ चुकी है जहां पे आपको कोई कॉलिंग से रिलेटेड काम नहीं है, कोई सेल्स से रिलेटेड काम नहीं है। यस, यहाँ पे आपको करनी है चैटिंग जो आप दिन भर करते हैं, बट ये चैटिंग आप करेंगे कंपनी के लिए। तो चैटिंग करने का और ईमेल से रिलेटेड आज की जॉब आ चुकी है जहां पे आपकी प्रोफाइल रहेगी CSR। अब यहाँ पे चैटिंग करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कौन सी कंपनी जॉब अप्लाई करने का आपको मौका दे रही है, क्या प्रोफाइल है, क्या जॉब का डिस्क्रिप्शन है, क्या स्किल सेट है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी सारे क्वेश्चन जो सडनली आपके माइंड में स्ट्राइक कर चुके हैं, उन्हीं का आंसर के लिए ये वीडियो डिटेल में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आज की प्रोफाइल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, ये प्रोफाइल आपकी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप फ्रेशर और ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को करिए लाइक और इस वीडियो को शेयर करिए अपने उस फ्रेंड के साथ जो दिन भर चैटिंग करता है। आप जब कभी भी देखते हो वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ही मिलता है। तो आज उसकी ऑनलाइन वाली इस चीज को कंसिडर करते हुए जब आप उसे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो यहाँ पे उसी काम के उसको पैसे मिलेंगे और आपको यहाँ पे आपकी दोस्ती, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जो फैमिली मेंबर है, एक अच्छा बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। कंपनी का नेम है इनटच, ये एक टॉप MNC कंपनी है जहां पे आपकी निकली है जॉब CSR, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की, जहां पे आपका चैट और ईमेल से रिलेटेड काम होने वाला है। देखिए, जब कभी भी हम जॉब अप्लाई करते हैं तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज होती है आपकी क्वालिफिकेशन, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सेकंड वाला पार्ट आपका यहाँ पे रहता है योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट होता है आपका स्किल सेट, कि यार ये स्किल होना चाहिए तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो तीनों चीजों को कंसिडर इसी वीडियो में करा जाएगा। तो सबसे पहले है एज ए CSR कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यू विल मतलब आपको जो करना पड़ सकता है, जो आप करेंगे। देन आफ्टर है यू हैव, जो आपके पास होना चाहिए, इट इज रिलेटेड फॉर योर स्किल पार्ट। देन है आपका रिक्वायरमेंट, मतलब जो कि आपका एजुकेशन पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको क्या करना पड़ सकता है, उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिससे आइडियल कैंडिडेट आप हैं या नहीं आपको पता चल जाए। देखिए, अगर मुझे पता है मुझे इस जॉब में ये काम करना है और मुझे उस काम करने में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली मेरा स्किल सेट, मेरा रिज्यूमे, मेरी एवरी सिंगल थिंग इस जॉब के अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आए, फील फ्री आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो काफी सारे पॉइंट हैं, मेजर पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबल हैं आप किस चीज के लिए। प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, सॉल्विंग क्वेश्चन एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर स्टेटस, इन्वेंट्री एंड बिलिंग रिलेटेड क्वेरीज जो होती हैं, ठीक है, थ्रू किसके, वेब चैट, चैटिंग करके, एंड ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन टूल से रिलेटेड। तो देखिए, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ही यही होती है। काफी सारे कस्टमर है एक कंपनी के, अब कंपनी उनको प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज दे रही है। अब वो प्रोडक्ट या सर्विसेज देने के बाद उनको कंप्लेंट है, कोई क्वेरीज है, या उनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, या वो प्रोडक्ट को चलाना जानना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है उनको, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है CSR कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आपने नया AC खरीदा, ठीक है। अब आपने AC परचेज कर लिया, अब ये AC के अंदर आपको सर्विस करवानी है। अब सर्विस करवाने पर्सन तो एक आएगा, पर आप कॉल करते हो, अपनी क्वेरीज को वहां पे सबमिट करते हो, यार मेरा जो सर्विस है वो कम कूलिंग कर रहा है, आप सर्विस कर दीजिए, उसकी कूलिंग चेक कर लीजिए। तो जो सामने पर्सन जो उस कॉल को अटेंड करेगा वो होगा CSR। अब यहाँ पे कॉलिंग नहीं करनी, तो ये चैटिंग से रिलेटेड है। तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ चैटिंग से रिलेटेड, जस्ट लाइक इट्स जोमेटो। जोमेटो एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप फूड ऑर्डर करते हैं, आपका फूड लेट हो गया, आपका फूड जो है, खाना है, वो ठंडा आया है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेरीज होती है जो आप जानना चाहते हो, तो आप चैटिंग करते हो। तो एग्जैक्टली ये चैटिंग का काम आपको यहाँ पे करना है इस इनटच कंपनी के लिए। और यहाँ पे आपकी जो क्वेरीज रहेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी, वो क्या होंगी, वो आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड होगी। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है आपका, कि क्या सामान है, क्या सामान नहीं है। बिलिंग से रिलेटेड होंगी, कि जो बिलिंग प्रॉब्लम आती है, बिलिंग से रिलेटेड क्वेरीज होती है, और ये सारी चीजें आपको चैटिंग पे रिजॉल्व करनी है। देन आफ्टर है रिस्पॉन्सिबल है आप टू हैंडल इंक्वायरीज इन मैनर विच मीट द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि आप जो भी चीज बता रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी से और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी को बात करके कोई चीज पूछ रहे हो, उसके बताने का, बात करने का ढंग बिल्कुल बेकार है, तो आप उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने के लिए आपकी एक अच्छे मैनर्स होने चाहिए, उन्हीं चीजों का डिस्कशन हो रहा है।
देन आफ्टर आइडेंटिफाई करना है, एक्सोलेट करना है प्रायोरिटी ईमेल को टू अप्रोप्रिएट चैनल। अब देखिए होता क्या है, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आप सीएसआर हो, आपको एक प्रॉब्लम आई कि यार ये जो प्रॉब्लम है बिलिंग से रिलेटेड है, तो आप बिलिंग वाली टीम को आगे फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आई जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपके स्टॉक से रिलेटेड है, तो आप वहां पे इन्वेंट्री टीम को आगे प्रॉब्लम को फॉरवर्ड कर दोगे और उसमें भी देखोगे कि कौन सी ऐसी ईमेल है या कौन सी ऐसी चैटिंग है, कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसको अर्जेंट नीड है, तो अर्जेंट नीड क्लाइंट की ईमेल एंड चैट प्रोसेस को आप टॉप पे लेके चले जाओगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट को आप नीचे लेके आ जाओगे। तो इस तरीके से आपको काम यहाँ पे करना है, हैंडल करना है कस्टमर की कंप्लेंट को प्रोफेशनल मैनर के अंदर, अटेम्प्ट करना है, सक्सेसफुली रिजॉल्व करना है केस इन अकॉर्डेंस विद द स्टेब्लिश गाइडलाइन। तो ऐसा है कि हमेशा आप फॉरवर्ड नहीं करोगे, कुछ प्रॉब्लम आप अपने एंड पे भी हैंडल कर सकते हो, तो वो चीजें भी आपको करनी है। तो कंक्लूजन निकल के आता है कस्टमर की सारी प्रॉब्लम का एक अच्छे एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। ये सारी चीजें वहीं पे लिखी गई हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है आपको कोवर्कर से, मतलब अपनी और टीम के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, आपको कस्टमर के साथ स्लो एम्पैथी एंड पेशेंस रखना है, आपको एप्रोप्रिएट्स यहाँ पे नोट्स बनाने हैं जो सिस्टम इंडिकेटेड के लिए रहे, साथ में आपको चैट एंड ईमेल विद इन द सिचुएशन एसएलए देना है, क्वालिटी टाइम क्वालिटी हैंडल करना है, सी सेट करना है, डी सेट आपको हैंडल करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस अदर ड्यूटीज एज असाइन, तो अगर कुछ और ड्यूटीज भी आपको असाइन होती है तो उनको भी कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे रहेगी। तो अभी तक आपने समझा कि यार काम क्या है, कि कंपनी अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो किस काम की डिमांड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर ये काम करना आपको पसंद है और पसंद आ रहा है तो यस आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए यू हैव मतलब आपके पास होना चाहिए क्या, आपके पास फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट की। तो ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे काम करती है, क्या होता है, उसके बारे में बेसिक फंडामेंटल बेसिक ही होता है, नॉलेज होनी चाहिए। देन आफ्टर आपके अबव एंड एवरेज वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब देखिए ये चीज जो इंडिकेट कर रहा है कि ये नहीं कह रहा टॉप लेवल के कम्युनिकेशन, अगर आपके एवरेज हैं, एवरेज से थोड़े से अच्छे भी स्किल्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है, पर सारी चीज कम्युनिकेशन पे डिपेंड नहीं करती है, दोनों है जिसका ध्यान रखना, वर्बल मतलब बोलने वाला, रिटन मतलब लिखने वाला। ठीक है, देन आफ्टर है एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली यूज टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आप चीजों को अच्छे से सुने और समझे जो काइंड की प्रॉब्लम है। देन आफ्टर एबिलिटी टू वर्क इन ए फास्ट पेस हेक्टिक चेंज इन एनवायरनमेंट, समटाइम क्या होता है कि वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है और बहुत तेजी से आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर पाए। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी डिफिकल्ट जॉब है, यहाँ पे तो हेक्टिक वर्ड स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं, वर्कलोड की बातें कर रहे हैं। तो सर एचआर चाहता है कि जो कैंडिडेट उसके पास आए या कंपनी को ज्वाइन करे वो यहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट हो जो आइडियल कैंडिडेट हो, जो हर तरीके से स्टार्टिंग में ही समझ जाए कि कैसी भी सिचुएशन आए क्विट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कंपनी को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देके ग्रोथ पे लेके आऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे एचआर ने सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जब नेक्स्ट पार्ट आता है, इट इज रिलेटेड फॉर योर एजुकेशन पार्ट, क्या मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए सो यू कैन अप्लाई दिस जॉब। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है एनी ग्रेजुएट, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीकॉम हो, बीएड हो, बीटेक हो, कहीं से भी करी है और कंप्लीट है, यस यू कैन अप्लाई दिस जॉब। एक्सपीरियंस की बात करें इट इज 0 to 5, क्लियर है, 0 मतलब फ्रेशर कैन अप्लाई, और इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है किस इंडस्ट्री के अंदर उसकी भी बात कर लेते हैं। आपका कॉल सेंटर इंडस्ट्री हो गई सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल रहेगी, ईमेल और चैट ऑपरेशन से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है, आपको अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट भी पार्ट रहेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर फ्रेशर हैं, जॉब देख रहे हैं, और अगर एक्सपीरियंस है, जॉब स्विच कर रहे हैं, तो दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्वाइट इजी, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, इनका यहाँ पे एक लैंडिंग पेज आएगा, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, सीवी अपडेट करना है। मेक श्योर सीवी के अंदर जो स्किल सेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मैंने डिस्कशन करा है आपके साथ, वो सारी की सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, कमेंट सेक्शन है जो आपको और मुझे कनेक्ट करता है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।